देश की राजनीति में एक बार फिर से यूजीसी को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूजीसी रेगुलेशन और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सीधे तौर पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभाव के खिलाफ बने यूजीसी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में बचाया नहीं जा सका, वो आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया जारी रहा तो कल को SC/ST अत्याचार निवारण कानून पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा सकती है। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती, जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री संसद में खुद को बड़ा पिछड़ा वर्ग का नेता बताते हैं, तो फिर उन्हीं की सरकार के बनाए रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत का संविधान सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है, यानी कमजोर को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी सत्ता की होती है, न कि ताकतवर के साथ बराबरी का ढोंग। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाया गया। टीवी डिबेट्स में ऊंची जातियों के एंकर्स ने इसे मुद्दा बनाकर कमजोर तबकों के अधिकारों पर हमला किया। और इतना ही नहीं, ओवैसी ने केंद्र सरकार की विदेश नीतियों पर भी तीखा तंज कसा। ट्रंप ने बोल दिया आपको, तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना। मोदी जी बोले कब बंद करूं? ट्रंप बोला यू मस्ट नॉट बाय। मोदी जी बोले यस एग्री, वो बंद कर दिए। क्यों? ट्रंप बोले ये नेशनलिज्म है आपका। एक गोरा चमड़ी का कोई शख्स बोलेगा, हम सुनेंगे उसको। देश के लिए जो होगा वो अच्छा हम करेंगे। अमेरिका का सदर है, भारत का नहीं है तू अमेरिका के लिए क्या करता कर ले, मगर हमारा देश हमारा रहेगा। तू वहां बैठ के हमको बोल रहा किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। बताया गया कि आप इजराइल को जाने वाले हैं। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए। 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर देना और उसे राष्ट्रवाद बताना दोहरा चरित्र है। अगर इंसानियत की बात है तो गाजा में मारे गए हजारों फिलिस्तीनियों पर चुप्पी क्यों है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो इजराइल जाएं तो फिर 15 मिनट गाजा जाकर देखें कि वहां इंसानियत किस हालात में है। ओवैसी का ये बयान सिर्फ सरकार पर हमला नहीं है, बल्कि देश के दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों को लेकर एक सीधी चेतावनी है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर हर बार की तरह राष्ट्रवाद की आड़ में असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाएगा। आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने RSS को चुनौती दी है, जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है और जनता से बड़ी अपील की है, उसे लेकर अब पूरी तरह से जनता उनके समर्थन में नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या जनता उनका समर्थन आगे आने वाले चुनावों में देगी या नहीं देगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।